कर रहा है कि आए और इस समय साध संगत इन्हें हम मिलजुल करके श्रवण करेंगे। आदरणीय महात्मा अनीश जी और इनके बाद साध संगत फिर दास प्रार्थना करेगा। ऑस्ट्रेलिया से मेलबोर्न से आए हुए महात्मा सुरेंद्र सागर जी से हम एक गीत श्रवण करेंगे। साध संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। साध संगत जी, हम बाबा जी को हम सब हरदम याद करते हैं, पर आज के दिन थोड़ा मन और भावुक हो जाता है, क्योंकि बाबा जी और सतगुरु माता सविंदर जी ने हम सबको जो प्यार दिया और पूरे संसार पर जो परोपकार दिया, आज वही प्यार और ज्ञान की रोशनी को माता जी और राजपिता जी पूरे विश्व में फैला रहे हैं लगातार टूर्स के माध्यम से। तो दास को अभी रिसेंटली बाबा जी की विचार सुनने का मौका मिला, जिसमें बाबा जी ने गुरमत और मनमत के बीच का डिफरेंस समझाया, जिसमें बाबा जी ने कहा कि अगर हम गुरमत को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अच्छे कर्म, अच्छी सोच और अच्छे वचनों को अपने जीवन में अपनाते हैं और प्यार को अपने जीवन में अपनाते हैं। और अगर हम मनमत को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम बुरे वचन, बुरी सोच और कड़वे कर्म, जो कर्म होते हैं वो दूसरों को ऐसे होते हैं कि जिससे दूसरों को हम हार्म पहुंचाते हैं। तो इसी से रिलेटेड दास को एक अवनीत जी का इंसिडेंट याद आता है जी, कि दास के कज़न हैं, तो उनकी नेबर से पार्किंग के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होगी। तो जब वो घर आए तो वो काफ़ी गुस्से में थे। तो जब अवनीत जी ने पूछा कि क्या बात होगी, तो उन्होंने सारी बात बताई कि एक पार्किंग के वजह से काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होगी। तो अवनीत जी ने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि एक सोडा की बोतल होती है और एक पानी की बोतल होती है। अगर हम सोडा की बोतल को ज़रा सा भी हिला दें और फिर उसका ढक्कन खोलें तो एकदम से फिज़ और एकदम से सोडा बाहर आता है। और अगर हम पानी को चाहे जितना मर्ज़ी हिला लें और फिर खोलें, वो कभी भी ऐसे बाहर नहीं आता, वो एक स्टिल स्टेट में रहता है। तो ये जो पानी की स्टिल स्टेट है, वो एक गुरसी को भी एक पानी की तरह होना चाहिए। और ये जो पानी की स्टेट गुरसी की जो पॉसिबल होती है, ये सिर्फ जो माता जी के वचन आ रहे हैं, इनको अगर हम अपने जीवन में अपनाएं और निरंकार के साथ ये 1-to-1 कनेक्शन हरदम बना के रखें, तो ये जो पानी की स्टिल स्टेट है वो हम अपने जीवन में अचीव कर पाते हैं। और जैसा कि माता जी और राजपिता जी अब हम सबको बताते हैं कि चॉइस इज़ आवर्स, कि अगर हम गुरमत को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं कि मनमत को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो अवनीत जी ने हमें यही बताया कि जब वो फर्दर स्टडीज़ के लिए नोएडा गए और करियर के लिए बॉम्बे गए, तो उन्होंने समझाया कि ये जो दुनिया की हवाएं हैं ये काफ़ी हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे कि ये जो दुनिया की हवाओं में ये जैसे कि नशीले पदार्थ, ये ईगो, हेट्रेड काफ़ी ज़्यादा हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। बट अगर हम अपनी ये संगत की टीचिंग्स को हरदम याद रखें और जो वचन माता जी के आ रहे हैं और उन पे चलें, तो ये जो दुनिया की हवाएं हैं हम इनके साथ कभी भी नहीं बह सकते। तो माता जी आप जी आशीर्वाद दो कि हम हमेशा आप जी को ही चूज़ करें और संगत को चूज़ करें। और अवनीत जी, चाचा प्रताप सिंह जी, विवेक शोक जी और भी अन्य महापुरुषों को हम सब याद करते हैं, वो सिर्फ गुरु की वजह से ही याद करा जाता है, क्योंकि इन सभी महापुरुषों ने जो गुरु के वचन थे उनको अपने जीवन में डाल के जीवन को जीने की कोशिश करी और हमेशा समझाया कि इस दर पे हस्ती को मिटाया जाता है, ना कि बनाया जाता है। तो माता जी आप जी आशीर्वाद दो कि हम सब भी आपके वचनों पे चल पाएँ और हमेशा आप जी की मुस्कान का कारण बने और हमारे भी कर्म, सोच और वचन आप जी को हमेशा मुस्कान का कारण दे जी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। वाह जी।